हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यूजीसी नेट वन स्टॉप मेंटर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट। गाइस, मैं आज आप सबके लिए प्रैक्टिस सेशन 3 कराने जा रहे हो। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेशन है की क्वेश्चन है ये सारे यूजीसी नेट की PYQ से मैंने ली है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का जो नाम है वो स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट। यहाँ पर यूजीसी की सारे प्रिपरेशन कराई जाती है। यूजीसी के एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेशन और यूनिट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को कराया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कोर्स फीचर्स मिलेगा। यहाँ पर जनरल पेपर यानी यूजीसी नेट के पेपर 1 जो यूजीसी नेट की जो पेपर 1 जनरल पेपर है और यहाँ पर उसके सारे कोर्स यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारे कंटेंट वाइज यहाँ पर आपको फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कोर्स फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्लासेस। ठीक है, स्ट्रक्चर कंटेंट यहाँ पर मिलेगी, PDF ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको सारे PDF मिल जाएगी, अपडेटेड कंटेंट। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट भी मिल जाएगा, यानी करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। DCS कराया जाएगा यहाँ पर, यानी डाउट क्लियरिंग सेशन। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्लास कराने के बाद यहाँ पर आपकी डाउट क्लियरिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, और MCQs भी होगी, यानी ये आज जो होगी प्रैक्टिस सेशन ये, और PYQs भी यहाँ पर कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, और लास्ट में पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है देख लेते हैं। उसके बाद है और टाइम टेबल फॉर पेपर 1। पेपर 1 में यहाँ पर आपको कैसे क्लास कराया जाएगा इसके टाइम टेबल है। ठीक है, तो पहले जो क्लास कराया जाएगा वो है कम्युनिकेशन की क्लास यूनिट। जो कम्युनिकेशन की यूनिट है वो यूनिट यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद ICT, और 5th में PDE, उसके बाद मैथ। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 7th में एक एक यूनिट को पूरी कंटेंट वाइज यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग यो भी वेस्टर्न इंडियन दोनों कराई जाएगी, रीजनिंग कराया जाएगा और RC भी कराई जाएगी। और दोस्तों साथ में DI भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में आपको हर रोज कराया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर, आप लोग यूजीसी नेट की कैसे प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर आपको मैं पहले बताती हूँ। ठीक है, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास पहले कोई भी बुक होनी चाहिए आपके हाथ में। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए, और कोई भी यूट्यूब चैनल फ्री में आप लोग जो आपको अच्छी लगे, जिसकी कंटेंट आपको अच्छी लगे वो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, यानी 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स आप लोग प्रिपेयर करेंगे। PYQs भी जम कर करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, और MCQs भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट की जो टेलीग्राम है वो आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के सारे PDF और क्लास के अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं टेलीग्राम पर सारे PDF डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स ज्वाइन कर लेना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम मिनिमम आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लास ही मिलेंगे, PDF नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की जो प्रैक्टिस सेशन 3rd है, PS 3rd है, वो स्टार्ट कराई जाएगी अभी। तो देख लीजिए आज की जो पहली क्वेश्चन है वो है आपके सामने। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन जिनकी इंग्लिश है इंग्लिश में देख लो, जिनकी हिंदी है वो हिंदी में देख लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम्युनिकेटिव पावर इज मीनिंगफुल ओनली इन द नेटवर्क ऑफ व्हाट। तो नीचे 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कर देना। तो 4 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 सोशल रिलेशन, ऑप्शन 2 इथिकल
रेजिस्टेंस, ऑप्शन 3 रेस्ट्रिक्टिव फ्रीडम, ऑप्शन 4 पॉलिटिकल वन अपमैनशिप। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कर दो। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर भी हिंदी में भी सामाजिक संबंध होगी इसके आंसर। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपके सामने। सेकंड ऑप्शन जो वो है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में क्या है NITTTR, और लिस्ट 1 में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, और लिस्ट 1 में बी में कह रहा है CEC, लिस्ट 2 में 2 नंबर जो ऑप्शन है वो है इंजीनियरिंग UG एंड PG डिग्री प्रोग्राम्स, और लिस्ट 1 में सी में कह रहा है NPTEL, और लिस्ट 2 में थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो है नॉन टेक्नोलॉजिकल अंडरग्राउंड डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, और लिस्ट 1 में जो डी में ऑप्शन है वो है NIOS, और लिस्ट 2 में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ से टेबल को देखने के बाद यहाँ से आंसर लगानी है। तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, ए का आंसर 4, बी का 1, सी के 2 और डी के 3। तो NITTTR इसका जो ऑप्शन आंसर होगी वो क्या है दोस्तों, NPTEL। ये भी एक कॉमन टॉपिक है, इससे कॉमन आंसर कोई क्वेश्चन बनना कॉमन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। तो सेकंड क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है NITTTR की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर होगी, और बी की आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3, और सी की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, और डी की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, NIOS किन के लिए है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम इनके लिए है। ठीक है, और NPTEL क्या है, इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग की एक कोर्स। ठीक है, UG एंड PG डिग्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग देख लेना इसके क्या आंसर है। ऑप्शन हिंदी में भी सेम आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है यहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगी, आप लोग वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर NITTR के बारे में कहा है, यहाँ पर CEC के बारे में कहा है, यहाँ पर NPTEL के बारे में कहा है। NPTEL का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग देख लेना क्या है, उसका फुल फॉर्म जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। ठीक है, इसको देख लेना, इसका फुल फॉर्म बहुत ही किसी न किसी शिफ्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, NPTEL क्या है देख लेना। ठीक है, और NIOS के फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को देख लेना अच्छी तरह, इस यहाँ से क्वेश्चन बनना कॉमन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिलेक्शन द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी ऑप्शंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है USB मेमोरी स्टिक, ब्लूरे डिस्क, CD-ROM, DVD, और ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है DVD, CD-ROM, USB मेमोरी स्टिक, CD-ROM। ठीक है, और थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है हार्ड डिस्क, USB मेमोरी स्टिक,
CD रोम DVD। और फोर्थ में कह रहा है DVD CD R ब्लू रे डिस्क CD RW। तो इस थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिनका हिंदी है वो हिंदी में देख के आंसर कर दो, जल्द से जल्द कमेंट कर दो इसका क्या आंसर है। कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लेना और आंसर को कमेंट कर देना। ठीक है, और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी की जो काइंड्स है वो 2 है। ठीक है, 2 तरह की कंप्यूटर की मेमोरी है, एक है प्राइमरी, दूसरे है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या क्या, प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, वो है रैम और रोम। दोस्तों रैम और रोम की फुल फॉर्म भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी। उसकी जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना कि रैंडम रीड ओनली मेमोरी को कुछ और दे के पूछ ले कि ये स्टेटमेंट बेस भी आ सकता है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या है, सेकेंडरी मेमोरी जो है आप देख पा रहे हो DVD, ऑप्टिकल डिस्क DVD, CD, या फिर उसके बाद ब्लू रे डिस्क CD और W। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये PYQ की क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एक एक लाइन की मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्ट दे दी है। तो 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वहाँ पर क्या कह रहा है, जिनकी हिंदी हो जल्द से जल्द हिंदी में देख लो, जिनकी इंग्लिश है वो भी देख लो। इंग्लिश में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी क्रॉप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं दे आर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, बी में दे रिक्वायर स्पेसिफिक सीजन टू ग्रो, सी में दे नेसेसरीली रिक्वायर फर्टाइल लैंड टू ग्रो, और डी में कह रहे हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल। ठीक है, और 5th में कह रहा है दे जनरली हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है, यहाँ से ऑप्शन के देखने के बाद आपको यहाँ से आंसर लगानी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कौन सी आंसर होगी 4th क्वेश्चन की, जिनकी हिंदी हो जल्द से जल्द हिंदी में देख के कमेंट कर दो क्या है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये है इसके आंसर, यहाँ पर भी इसके आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, टेबल A, B और E। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं A, D एंड E ओनली। ठीक है, AD एंड E में क्या कह रहे हैं, दे आर फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, दे आर फर्स्ट, वो तेजी से बढ़ने वाले पौधे है। ठीक है, और डी में कह रहे हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल, और दे जनरली हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, यही आंसर। और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख लेना, यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी गई है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कह रहा है, फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, एनर्जी क्रॉप्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, और पहले में कह रहे हैं दे आर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल, दे जनरली हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये फर्स्ट की तीनों जो ऑप्शन है यही आपको इसके बारे में आपको क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, तो और नीचे की जो ऑप्शन है वो आप देख लेना। तो ठीक है, हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको टेबल की तरह ही दी गई है, ये भी दोस्तों PYQ से है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए टीचर हैज़ क्रिएटेड अ स्प्रेडशीट ऑफ टेस्ट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स की मार्कशीट दी गई है, यहाँ पर मार्कशीट नहीं मार्क्स की मार्क्स निकली गई है। और क्या कह रहे हैं, शी हैज़ रिटन ए फॉर्मूला HLOOKUP in cell 4 C4 and
copies this formula from cell C4 to the range C5। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नीचे दी गई है, आप लोग नीचे से इसके आंसर कर देना। इसका क्या आंसर होगी ये देखिए दोस्तों, किस तरह की क्वेश्चन यूजीसी करता है। ये BPYQ से रिसेंटली जो एग्ज़ाम है वो से मैंने ली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया लग सकता है कि यूजीसी ये जो टेबल दी गई है ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है अगर आप लोग समझोगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको देखने के बाद आंसर कर देना। ऑप्शन में से नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर दी गई ऑप्शन दी गई है यहाँ से आपको आंसर करनी होगी। तो जिनकी हिंदी है वो हिंदी में देख लो। तो ऑप्शन नंबर 5 की जो ऑप्शन है वो है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, BACENG रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप लोग देख लेना, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को पॉज करने के बाद देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को स्लो लगे तो आप लोग 2x की स्पीड से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये स्टेटमेंट बेस है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है, ठीक है। जिनकी इंग्लिश हो इंग्लिश में देखो, जिनकी हिंदी है हिंदी में देख, जल्द से जल्द देखने के बाद आपको आंसर करनी है, ठीक है। क्यों आप खुद ही क्वेश्चन के रीड करेंगे, क्योंकि स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी भी आपकी डेवलप होगी इससे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। तो कथन दी गई है, वहाँ पर कथन 1 में क्या कह रहा है, Drupal is a paid software that enables users to upload content to server, ठीक है। और कथन 2 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2, Joomla is a free and open source content management system, ठीक है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 पहले देख लो कि ये सही है या नहीं। ट्रू में जो अगर ये ट्रू होगा तो आपको फ्रेंड्स यहाँ से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखने के बाद आपको नीचे से आंसर करनी होगी। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 जो है वो है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। जिनकी हिंदी हो जल्द से जल्द हिंदी देख लो, देख के यहाँ से क्वेश्चन का ऑप्शन के आंसर ऑप्शन में से आंसर दे देना, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो है फॉल्स और स्टेटमेंट 2 जो है वो है ट्रू। जिसमें स्टेटमेंट 2 में जो जुमलों के बारे में कह रहे हैं वो ट्रू है और ड्रुपल के बारे में जो कहा वो फॉल्स है, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ से देख लेना। ड्रुपल क्या है, इट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स, लेकिन ऑप्शन स्टेटमेंट में कहा है कि ये पेड है, ठीक है। इट इज ड्रुपल है, ड्रुपल इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट कैन बी, आप लोग देख लेना और जुमले को भी आप लोग देख लेना। मुझे डिस्क्रिप्शन करना अभी सही नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन लंबी हो जाएगी। 7 क्वेश्चन आप देख लो। द की फीचर्स ऑफ द इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर, क्या है इंटरेक्शन कम्युनिकेशन की मॉडल क्या है, ठीक है। उसकी जो फीचर्स है, की फीचर्स, उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। जिनकी हिंदी है वो हिंदी में देख के कमेंट कर दो, जिनकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में देख के कमेंट कर दो। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, ठीक है। वो उभय विधीय प्रक्रिया है, ठीक, उभय दिशीय प्रक्रिया है, ठीक है। और बी ऑप्शन में कह रहे हैं द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज अनइम्पॉर्टेंट। सी द
psychological context of communication is always taken into account, ठीक है। और डी में कह रहे हैं फीडबैक इज नॉट अ रिस्पॉन्स टू द मैसेज रिसीव्ड, ई इट इज लेस मैसेज फोकस्ड, ठीक है। तो हिंदी में देख लो आप, जैसे जल्द देखिए यहाँ से आंसर कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यहाँ में से आपको आंसर कर देनी है। यहाँ पर कौन कौन से आंसर सही है वो किस ऑप्शन में है, जो आंसर सही है किस ऑप्शन में वो आंसर है आपको देखने के बाद आंसर करनी होगी, ठीक है। तो 7th जो क्वेश्चन है इसके आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगी इसके आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं AVNE ओनली, ठीक है, ये नंबर सही है। इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस, ये 2-वे प्रोसेस है। और सी में कह रहे हैं द साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। और ई में कह रहे हैं इट इज़ लेस मैसेज फोकस्ड, ठीक है। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लो, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या कह रहे हैं जल्द से जल्द देख लेना। देख के आप लोग नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिनकी हिंदी है हिंदी देख लो और हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स आपको खुद ही क्वेश्चन को रीड करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप लोग क्या करोगे, एग्ज़ाम में भी आपको इससे ज़्यादा फर्स्ट क्वेश्चन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होगी। क्वेश्चन को जो घुमा फिरा के वो लोग देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे होने की वजह से टाइम नहीं होती, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 फ्रेंड्स, स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है वो है इन कम्युनिकेशन कोड्स हैव नेवर बीन न्यूट्रल इन देयर रिसेप्शन, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कोड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट मीनिंग्स रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग फर्टिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोनों ऑप्शन देखने के बाद आपको नीचे में जो ऑप्शन दी गई है, स्टेटमेंट देखने के बाद नीचे में जो ऑप्शन दी गई है उसे आपको आंसर करनी है। स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। और 2 में कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट मीन्स फॉल्स। थर्ड जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। फोर्थ जो ऑप्शन वो है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन सही है जल्द से जल्द कमेंट कर दो। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 8 क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ओके। तो इसके क्या डिस्क्रिप्शन है आप लोग देख लेना, यहाँ पर दी गई है उसकी कोड्स दोनों की, यहाँ से आप लोग खुद ही रीड कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सीक्वेंस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स in the field of experience as related to communication and identified by Wilber-Scarum is what। नीचे जो ऑप्शन है 5 ऑप्शन हैं, पाँचों ऑप्शन में से आपको कौन कौन ऑप्शन सही लगती है उनमें से आपको यहाँ पर वो कौन सी ऑप्शन में है वो देख के आपको आंसर करनी होगी। 1 2 और 3 यहाँ से आपको आंसर करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो है वो क्या कह रहे हैं वैल्यूज, बी में कह रहे हैं लैंग्वेज, सी एटीट्यूड्स, डी बिलीव्स और ई में कल्चर, ठीक है। तो कौन कौन सी ऑप्शन सही है, 9 जो क्वेश्चन है उसके जो सही है वो है लैंग्वेज सही है और कल्चर, उसके बाद
क्या कहा क्वेश्चन में? द सीक्वेंस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस रिलेटेड कम्युनिकेशन इन आइडेंटिफाई द सीरम। अच्छा, स्केरम के अनुसार आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज लगानी है, ठीक है। तो पहला जो है वो होगी लैंग्वेज, उसके बाद होगी कल्चर, और उसके बाद होगी एटीट्यूड, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है बिलीफ, और सबके अंत में होगी ऑप्शन नंबर ए वैल्यूज, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन की जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन की आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन होगी वो आप लोग खुद ही देख लो क्या है। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। यूजीसी की क्वेश्चन की पैटर्न अभी ज़्यादातर ही स्टेटमेंट बेस्ड होती है, ठीक है। आई थिंक 60% क्वेश्चन ही वो लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के टाइम वो लोग कम कर सके। टाइम को कम करने के लिए वो लोग ही ऐसा करते हैं। और स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी आपकी अगर फर्स्ट नहीं होगी तो आप लोग समझ पा रहे हो कैसा होगा आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग जल्द से जल्द रीड कर लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। नीचे द कथन दी गई है, तो ठीक है। कथन 1 में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, research questions are used more in studies that do not focus on the statistical significance of results, ठीक है। तो पहले देख लो स्टेटमेंट 1 ट्रू है या नहीं, उसके बाद स्टेटमेंट 2 को देख लो। रिसर्च क्वेश्चंस नॉर्मली डोमिनेट द एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है? इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स, ऊपर में जो ऑप्शन स्टेटमेंट दी गई है उसके बारे में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने, ठीक है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है वहाँ से आपको सही ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर करनी है। 10 जो क्वेश्चन है उसके आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड्स। इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रूथ। तो हिंदी में आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 होगी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन आप खुद ही देख लेना। तो यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, ठीक है, वो खुद ही देख लेना। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने रिसेंटली PYQ से ली है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उससे मैंने ये क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन जो है वो जल्द से जल्द देख लो, देख के कमेंट में आंसर कर दो। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 कथन दी गई है। स्टेटमेंट 1, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज मेनली एम्ड एट डेवलपिंग हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस फॉर फर्दर रिसर्च। ये पहले जो 10th में जो आपने क्वेश्चन की है उससे मिलती जुलती क्वेश्चन है, ठीक है, रिसर्च से। तो आप लोग दोनों में क्या अंतर है देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज मेनली एम द डेवलपिंग हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस फॉर फर्दर रिसर्च, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है द गोल ऑफ फॉर्मल स्टडी इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और आंसर द क्वेश्चंस पोज्ड, ठीक है। तो हिंदी में आप खुद ही देख लो, देखिए यहाँ से आंसर कर देना। नीचे जो ऑप्शन दी गई है ऐसा आंसर कर देख लो। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, ठीक है। तो 2 में कह रहे हैं कथन 1 और कथन और 2 दोनों असत्य है, यानी दोनों फॉल्स है, ठीक है।
और थ्री ऑप्शन में कह रहा है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ठीक है, ऑप्शन 4 में कह रहा है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इनमें से कौन सी आंसर सही है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कर दो। 11th क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। यहाँ पर जो कथन दी गई है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद उसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एजर्शन और रीजनिंग की। ठीक है, तो 12 में क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reasons R। ठीक है, तो assertion में क्या कह रहे हैं, the effects of history in a social research study can be fatal। ठीक है, और रीजन में क्या कह रहे हैं, इसका जो रीज़न है फ्रेंड्स पहले आप लोग देख लो जो assertion दी गई है अभिकथन जो है वो सही है या नहीं, उसके बाद देख लेना जो रीज़न है वो दोनों अलग अलग करके आप लोग देख लेंगे। पहले एजर्शन अपनी जगह सही है नहीं, उसके बाद रीज़न को भी देख लो वो अपनी जगह पर सही है या नहीं, उसके बाद दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देख लेना कि जो रीज़न कहा है अभिकथन के बारे में वो उससे कोई भी रिलेटेड एजर्शन से रीज़न कोई किसी भी तरह से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, तो रीज़न क्या कह रहा है, various events that occur during a study may not affect the opinions and attitude of respondents। ठीक है, तो ऑप्शन देखने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिखी वहाँ से आपको आंसर करनी है। ठीक है, यहाँ से जो ऑप्शन है वैसे आपको आंसर करनी होगी। ऑप्शन 1 में क्या कह रहे हैं, बोथ assertion और रीजन आर करेक्ट बट R is the correct explanation of A। रीजनिंग जो है कारण जो है वो अभिकथन के बारे में सही कह रहा है, ए में ऑप्शन 1 में ये कह रहा है। ठीक है, और ऑप्शन जो 2 है वो कह रहा है बोथ A and R are correct but R is the incorrect explanation of A। यहाँ पर कह रहे हैं जो assertion है वो अपनी जगह पर सही है और रीजनिंग जो है वो अपनी जगह पर दोनों सही है, लेकिन ये यहाँ पर रीजनिंग में यहाँ पर जो रीजनिंग है यहाँ पर जो अभिकथन में कह रहा है रीजनिंग में अभिकथन के बारे में जो कह रहा है वो सही नहीं है। तो ये आप लोग समझ गए कैसे आपको क्वेश्चन करनी होगी। ठीक है, और थर्ड में जो ऑप्शन है वो है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर कह रहा है अभिकथन जो है वो सही है बट रीजनिंग जो कारण है वो सही नहीं है। और जो फोर्थ में ऑप्शन है वो है अभिकथन इज़ नॉट करेक्ट, ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। ठीक है, 12 क्वेश्चन की जो आंसर है वो जल्द से जल्द कमेंट कर दो फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो ए में जो कह रहा है अभिकथन वो है द इफेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री इन अ सोशल रिसर्च स्टडी कैन बी फैटल। तो ये सही है, और नीचे जो रीजनिंग दी गई है वो खुद में ही इनकरेक्ट है। ठीक है, और उसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदी में देख लो, जिनकी इंग्लिश है वो जल्द से जल्द रीडिंग कर लो। ठीक है, तो रीड करने के बाद जल्द से जल्द कमेंट भी कर देना आंसर क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितने ये जो 25 की जो मैंने प्रैक्टिस सेशन लगाई है, 25 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेशन लगाई है इसमें कितनी क्वेश्चन आपके सही है वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्मल फेलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। ठीक है, और ऑल जो आर्गूमेंट नीचे गई है उसके फेलेसी के बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है नीचे स्टेटमेंट, ऑल कम्युनिस्ट आर रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, ऑल अनर्किस्ट आर रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, दे आर फॉर ऑल अनर्किस्ट आर रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इसी के नीचे में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में
कह रहे हैं फेलिसी ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड मिडिल, ठीक है। और ऑप्शन 2 में कह रहे हैं द एक्सिस्टेंशियलिस्ट फेलिसी, और थर्ड में कह रहे हैं इलिसिट मेजर, और फोर्थ में इलिसिट माइनर, ठीक है। जिनका हिंदी है वो हिंदी में देख लो क्या होगी इसका आंसर, जल्द से जल्द कमेंट कर दो। यह यहाँ से हिंदी में आपको आंसर करनी है, इंग्लिश में से यहाँ से आपको आंसर करनी है कौन सी ऑप्शन सही है। थर्ड में जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन को देख लेना। अगर ये आप लोग खुद ही पढ़ लोगे तो यहाँ में ये से कहीं ना कोई क्वेश्चन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस टॉपिक को एक बार टच कर चुके हैं यूजीसी ने, तो ठीक है यहाँ से वो क्वेश्चन कर सकता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जिनकी हिंदी है हिंदी जल्द से देख लो, हिंदी में क्या कह रहे हैं। इंग्लिश में आइडेंटिफाई द फेलिसी कमिटेड इन द आर्गूमेंट, तो नीचे जो आर्गूमेंट दी गई है इसके बारे में कह रहे हैं। उसके तीनों आर्गूमेंट से आपको भ्रांति निकलनी है, ठीक है। क्या भ्रांति है वो आपको कहनी है, ठीक है। ऑल हाउस होल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। दूसरा जो आर्गूमेंट है वो है नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। देयरफॉर सम यूनिकॉर्न्स आर नॉट हाउस होल्ड पेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में ऑप्शन जो नीचे दी गई है वह से आपको आंसर करनी होगी, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर करनी होगी। ऑप्शन 1 क्या कह रहे हैं, एक्सिस्टेंशियल फेलिसी। 2 में कह रहे हैं फेलिसी ऑफ 4 टर्म्स, ठीक है। नीचे 4 टर्म्स के बारे में कहा है, ये कह रही है यहाँ पर। और थर्ड ऑप्शन है फेलिसी ऑफ इलिसिट मेजर। फोर्थ में कह रहे हैं फेलिसी ऑफ इलिसिट माइनर, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से जल्द से जल्द कौन सी ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट कर दो। यहाँ पर 14 क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो है एक्सिस्टेंशियल फेलिसी, ठीक है। यहाँ पर होगी अस्तित्वगत भ्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन को देख लेना, आंसर क्यों हुआ इसको भी आप लोग अच्छी तरह देख लेना। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 15 आपके सामने। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, which of the ancient place of higher learning developed in connection with temples and become countries of community life in the place where they were situated, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नीचे 5 ऑप्शन में से यह जो 5 ऑप्शन दी गई है इसमें से आपको कौन कौन से आंसर सही है, और जो ऑप्शन आंसर सही है वो और देखने के बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है उन सबका आंसर करनी है। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बनारस। ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी नवद्वीप, और ऑप्शन सी उदंतपुरी, डी कांची, और ई में जगतदला, ठीक है। तो 15 जो क्वेश्चन है इसकी आंसर है बनारस, नवद्वीप और जगतदला, ठीक है। ओ सॉरी जगतदला नहीं है, कांची, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है कि ये जो पाँचों में से जो 3 है वो कौन सी ऑप्शन में है, बनारस, नवद्वीप, कांची, किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 15 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 16 क्वेश्चन, ये भी उससे मिलती जुलती है। देख लीजिए कैसा यूजीसी सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन देखिए कैसे आप लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं। ये देख लो, ये दोनों मैंने यूजीसी नेट की PYQ से ली है। देख लो आप लोग कितनी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, ठीक है। ये दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन एक दूसरे के साथ कैसे मिलती जुलती है, ठीक
ठीक है। तो 16 क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे हैं, जिनकी हिंदी है जल्द से जल्द देखना, और जिनकी इंग्लिश है वो which of the following ancient universities developed connection with the बिहारस। ठीक है, तो इसमें से नीचे पांचों ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन ए नालंदा, बलवी, तक्षशिला, नवद्वीप, उदंतपुरी। ठीक है, इन पांचों ऑप्शन में से कौन कौन सी सही है? पांच जो ऑप्शन दी गई है, जैसे कौन कौन सी ऑप्शन सही है पहले देख लो, उसके बाद यहाँ से आपको आंसर करनी होगी। ठीक है, यहाँ में से कौन सी आंसर आपको लगानी होगी, आप जल्द से जल्द देख लो, यहाँ से आंसर कर देना कौन सी आंसर सही है। जिनकी हिंदी है वो यहाँ से आंसर कर दो कौन सी आंसर सही है। पहले यहाँ पर देख लो क्या कह रहे हैं 16 क्वेश्चन की आंसर क्या होगी। 16 क्वेश्चन की जो आंसर है वो कह रहे हैं कि पहले जो ए नंबर ऑप्शन है नालंदा, ये सही है। उसके बाद बल्लभी वो भी सही है, और उसके बाद सी में कह रहे तक्षशिला, भी बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है। और एंड जो और एकदम लास्ट में जो है, बिल्कुल लास्ट में जो ऑप्शन है वो है उदंतपुरी। ठीक है, तो 16 जो क्वेश्चन है उसकी ए, बी, सी और ई, ये चारों ऑप्शन सही है। ये चारों ऑप्शन आपको नीचे कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, जो ऑप्शन दी गई है यहाँ से कौन सी ऑप्शन में आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे रही है। 16 जो क्वेश्चन है इसके आंसर क्या होगी, इसके जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। जैसे उदंतपुरी क्या है, कहाँ है, कब एस्टेब्लिश की गई है, और विक्रमशिला क्या है। उदंतपुरी देखने के बाद विक्रमशिला भी देख लेना। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी कब, ये नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट है। ठीक है, वहाँ पर बुद्धिज़्म की स्टडी है 427 CE टू 1197 CE तक उस यूनिवर्सिटी थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज सेट अप बाय कुमारगुप्ता। ठीक है, कुमारगुप्ता 1। ठीक है, वन ऑफ द फेमस रूल्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और उसके बाद नवद्वीप। ठीक है, नवद्वीप के बाद क्या है, जो ऑप्शन आप लोग देख लेना, चार ऑप्शन में क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्द से जल्द, जिनकी हिंदी है वो हिंदी में देख लो, जिनकी इंग्लिश में देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दी गई है, दोनों स्टेटमेंट पहले देख लो कौन से ऑप्शन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर दोनों सही है तो नीचे में से आंसर कर देना। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं, द एग्जाम्पल्स इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ द नया सिलोगिज्म एंड इट illustrates the truth that the universal major premise is the result of a real induction। ठीक है, और पहले ये देख लो स्टेटमेंट 1 से ये नहीं, कथन 1 देख लो पहले, और कथन 1 के बाद कथन 2 को भी देख लो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं, इंडक्शन इज नया कंसेप्शन ऑफ इन्फ्लुएंस is based on the law of acquisition and induction and deduction cannot really be separated। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, उसके बाद नीचे क्या कह रहा है कि इन द हाईलाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ऊपर एबव की जो स्टेटमेंट है वो दोनों देखने के बाद नीचे दी गई ऑप्शन में से आपको सही आंसर निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। Two option, both statement 1 and statement 2 are false. Option number 3, statement 1 is true but statement 2 is false. Option number 4, statement 1 is false but statement 2 is true। ठीक है, तो 16 जो ऑप्शन क्वेश्चन है उसके जो स्टेटमेंट 1 है ये भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू है। ठीक है, यानी अब कौन सी आंसर होगी, ऑप्शन नंबर 1 होगी। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है।
ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन 1 ही होगी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ओके, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन आपके सामने है, चमचमाती हुई क्वेश्चन आपके सामने, जल्द से जल्द देख के आंसर कर दो। ये भी स्टेटमेंट बेस है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है आप जल्द से जल्द कहना। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहे हैं, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल वेस्टर्न इंडियन लॉजिक से कह रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। डिडक्शन और इंडक्शन भी बहुत, ये 20 स्टार मार्क लग सकते हो डिडक्शन और इंडक्शन में। ये 2-3 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आती है और आती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक शिफ्ट में नहीं, 2-3 शिफ्ट में एक घुरा फिरा कर क्वेश्चन करते हैं इंडक्शन और डिडक्शन से, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 इंडियन लॉजिक स्टडीज थ्रू thought as such and not that forms of thought alone, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट देखने के बाद, स्टेटमेंट 1-2 देखने के बाद आपको नीचे से आंसर लगानी है, ठीक है। यह जो ऑप्शन दी गई है यहाँ से हिंदी में ऑप्शन लगो, जिनकी इंग्लिश है इंग्लिश से आंसर कर दो, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 में कौन सी कथन सही है। ऑप्शन कथन हिंदी क्या कह रहा है, भारतीय तर्कशास्त्र में निगमन और आगमन के मध्य विभेद किया जाता मध्य विभेद किया जाता है, ठीक है। तो ये सही है नहीं है अपनी जगह पर, ये पहले देख लो और दूसरी कथन को भी देख लो, वो अपनी जगह पर सही है या नहीं है। तो 18 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगी वो होगी, 18 क्वेश्चन की आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ही है इसकी सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 जो भारतीय तर्कशास्त्र में निगमन और आगमन की मध्य विभेद किया जाता है, ये फॉल्स है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स और ये ट्रू है, ठीक है। कथन 1 फॉल्स है और कथन 2 सत्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन एम्पिरिकल काउंटर पार्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो जिनकी हिंदी है वो देख लो। अवधारणा के अनुभविक प्रतिरूप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन 2 में डेफिनेशन। ऑप्शन 3 में हाइपोथेसिस। ऑप्शन 4 जो है वो वेरिएबल्स, ठीक है। तो जिनकी हिंदी है वो यहाँ से आंसर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। जिनकी हिंदी है वो ऐसा आंसर कर दो, जिनकी इंग्लिश है वो यहाँ से आंसर कर दो, ठीक है। 9th जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन सच है वो है चर, 4th यानी वेरिएबल्स, ठीक है। हिंदी में चर और इंग्लिश में वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं उसके वर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेफरेंशियल फ्रेमिंग कनेक्टेड कम्युनिकेशन मीडिया विथ व्हाट। ऑप्शन क्या क्या है हिंदी में देख लेते हैं। संदर्भगत रूप निर्माण जनसंचार माध्यम को निम्नलिखित में से किससे जुड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड। ऑप्शन 2 रियलिटी। ऑप्शन 3 सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन 4 मोरालिटी, ठीक है। और हिंदी में ऑप्शन 1 काल्पनिक जगत। ऑप्शन 2 हिंदी में, विकल्प 2 में क्या कह रहा है यथार्थ। और विकल्प 3 में कह रहा है आत्म विनियमन। और विकल्प 4 में क्या कह रहा है नैतिकता अवरोध, ठीक है। तो 20 जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर होगी वो होगी रियलिटी, यानी 20 जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो होगी, उसके जो आंसर है वो होगी रियलिटी। 20 क्वेश्चन जो है उसके जो आंसर है वो है रियलिटी। रियलिटी कौन सी आंसर में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, रियलिटी, ठीक है। 21 जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो होगी रियलिटी। 20 क्वेश्चन जो है उसके जो आंसर है वो है रियलिटी। 21 जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है वो है रियलिटी, ठीक है। रियलिटी कौन सी आंसर में है, ऑप्शन नंबर
टू और हिंदी में यथार्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ये ही है आरसी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फ्रेंड्स पहले आप लोग ये पेसेस को अच्छी तरह से देख लो, देखने के बाद आपको क्वेश्चन करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन में पहले यह देख लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पेसेज इन द फाइनल एनालिसिस सजेस्ट, यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहा है पेसेज में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में कह रहा है ए न्यू साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, 2 में कह रहा है द स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द वेस्ट। थर्ड ऑप्शन में द रिजेक्शन ऑफ ऑल प्रीवियस स्टडीज ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। फोर्थ में कह रहा है द लिंकेज ऑफ रेसिज्म, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन विद एकेडमिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिनकी हिंदी है वो हिंदी में देख लो कौन सी आंसर सही होगी इसके जो आंसर है 21 क्वेश्चन की। फ्रेंड्स जिनके आरसी करना बहुत ही ज़रूरी है, ये हर एक शिफ्ट में आपको पेपर 1 में भी एक आरसी मिलेगी और पेपर 2 में भी आपको 2 आरसी मिलेगी। ठीक है, तो टोटल मिला के आरसी से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होती है। ठीक है, ये कॉमन है 15 क्वेश्चन आरसी से। ठीक है, आरसी क्वेश्चन जो आरसी होते हैं उससे क्वेश्चन टोटल होती है 3 पेसेस देकर हर एक पेसेस 5 क्वेश्चन होती है। ठीक है, यानी आपको टोटल आरसी क्वेश्चन मिलेगी 15। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन आरसी से आपको बनना कॉमन है और आरसी करने की बेस्ट तरीके है उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसलिए मैंने आरसी को रखी है आज के प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, तो इसकी जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन की जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पॉज करने के बाद अच्छी तरह से पेसेस को रीड कर लेना, उसके बाद आंसर कर देना क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसके जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको वीडियो पॉज करने के बाद पेसेस देख के आपको आंसर करनी होगी। ठीक है, पेजेस रीड करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपकी जितनी ज़्यादा आरसी प्रैक्टिस करोगे आपकी आरसी के आंसर करना उतनी ही आसान होगी। ठीक है, यहाँ पर कैसे आंसर निकले इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप लोग देख लेना। तो 22 क्वेश्चन जो है आपके सामने, जल्द से जल्द क्वेश्चन देख लो इंग्लिश में और जिनकी हिंदी है वो हिंदी में देख लो। ठीक है, जिनके जो है वो क्वेश्चन देख के आंसर कर लो। जल्द से जल्द वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग पेसेज को रीड अच्छी तरह से रीड करना। ठीक है, और उसके बाद आंसर कर देना। क्या होगी 22 जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो इंग्लिश है उसके जो आंसर होगी 22 क्वेश्चन की वो है होगी ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स उसकी जो आंसर है या क्वेश्चन दी गई है, द न्यू टोन ऑफ एकेडमिक discussions was related to, the new tones of academic discussion was related to what। कौन सी है यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ये इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, किस से रिलेटेड है एकेडमिक डिस्कशन आपको कहनी है। ठीक है, तो इसके 20 जो क्वेश्चन है इसकी जो आंसर है वो है सही जो ऑप्शन होगी ABCD से वो है ऑप्शन नंबर पहला है ए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन सही है वो है रेडिकल फैक्टर्स एंड डेमोग्राफी। ठीक है, यानी सी नंबर। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सही ऑप्शन है। हिंदी में देख लो, जिनके हिंदी है हिंदी में भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन नंबर ए और
सी, ठीक है। ए और सी आपको नीचे दी जो फूड ऑप्शन हैं उनमें से जो ऑप्शन है वो फूड में आपको दिखाई दे रही है ए और सी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप लोग रीड कर लेना। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। हम लोग आपके सामने अभी 23 जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। आज के लास्ट ऑफ थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। द वेस्टर्न एक्सपीरियंस वॉज द डेवलपमेंट वर्ल्ड ब्रिंग इन वर्ड। नीचे से 4 ऑप्शन दी गई है। पहला जो ऑप्शन है वो है रेडिकल क्वालिटी, दूसरी जो ऑप्शन है डिक्रीज इन पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन रेसिज्म। ये फ्रेंड्स आपको ये जो ऑप्शन दी गई है इन ये ऑप्शन आपको मिलेगी ये पेसेज से, ठीक है। पेसेज का अच्छी तरह से देख लेना। पेसेज जो है ये वो हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में, पेपर 1 में 1 आरसी रहेगी और पेपर 2 में 2 आरसी रहेगी, यानी 15 क्वेश्चन आरसी से इसका अच्छी तरह से देखनी होगी। यहाँ से 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन करना इतना भी टफ नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से करोगे तो 15 में से 14 क्वेश्चन के भी आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम जिनके हिंदी है वो हिंदी में देख लो, ठीक है। पश्चिमी देश का अनुभव था कि विकास की प्रगति क्या होगी, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 या फिर 2 या 3 या 4, कौन सी ऑप्शन सही होगी। 23 ऑप्शन क्वेश्चन जो है उसके जो आंसर है वो है जनसंख्या में गिरावट, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगी। जो इंग्लिश में जिनके हैं वो देख लो। इसके जो 23rd जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। और जिनकी हिंदी है वो भी देख लो। इसके जो आंसर है वो है जनसंख्या में गिरावट, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करने के बाद पहले अच्छी तरह से ये पैसेज देख लेना, ठीक है। उसके बाद आंसर करना। नहीं करोगे तो ये आपके लिए ही लॉस होगी, ठीक है। ये आपका ही लॉस है। अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो ये आप ही फ़ायदे में रहोगे। मेरा कुछ नहीं चाहता, ठीक है, और मेरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इससे मुझे क्या, आपको नेट मिलेगी, जीआरएफ मिलेगी, लेकिन मुझे करनी है वो है आपको नेट और जीआरएफ दिलाना, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो आपको नेट और जो जीआरएफ वो आपके पास मिनिमम तो आपको नेट मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो पहले ही अटेम्प्ट में आपको नेट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। और अच्छी तरह से पेसेस देख लो। पेसेस देखने के बाद क्वेश्चन, पेसेस आरसी करने का जो एक तरीका है फ्रेंड्स वो है पहले आपको क्वेश्चन देखनी है और उसकी हर एक ऑप्शन को पहले देख लेना है। उसके बाद आपको पेसेस की रीड करनी है, ठीक है। रीडिंग करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन देखनी है। क्वेश्चन पहले देखने के बाद अच्छी तरह से क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको देखो, समझो और उसके बाद पेसेस को रीड करना, ठीक है। तब भी आप अच्छी तरह से पेसेस को पढ़ पाओगे, ठीक है। और पहले रीडिंग क्वेश्चन ही करना, तो भी आपको आप ही फायदे में रहोगे और टाइम भी कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, व्हाट मेड द मल्थियन व्यूज ऑन पॉपुलेशन लुक इनएविटेबल, ठीक है। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो है वार ऑन पॉवर्टी, ऑप्शन 2 proliferation of statements on population, third option unrefined empiricism, option 4 justification on unrelated ground, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग हिंदी में देख लो। जिनकी हिंदी है जल्द से जल्द क्वेश्चन करो। जिनकी इंग्लिश है वो भी आंसर कमेंट कर दो। जिनकी हिंदी है वो भी आंसर कमेंट कर दो। और 24 आज के जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
इसके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अपरिशुद्ध इंद्रियानुभविक तर्क, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में इसके क्या आंसर होगी। इसकी जो आंसर होगी वो होगी 24 क्वेश्चन की जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अनरिफाइंड इम्पेरिसिज्म, ठीक है। तो आज की हम लोग बढ़ते हैं आज की जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है। तो इसको लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग अच्छी तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन 24 क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन जो है वो देख लेना, क्यों ये आंसर 3rd नंबर आंसर हुई, ठीक है। और अभी बढ़ते हैं हम लोग आज की जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ओर बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज की जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने। पहले आप लोग अच्छी तरह से ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखने के बाद पेसेस को रीड करना, यही है आरसी से आंसर करने की तरीके, ठीक है। और जिनकी हिंदी है वो हिंदी में भी देख लो जल्द से जल्द, ठीक है। आप लोग भी जिनकी हिंदी है वो लोग भी पहले हिंदी में क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है और जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लेना। तो फिर आप जो पैसेज रीड करोगे तो आपको जल्द से जल्द इसके आंसर निकल जाएंगे आपसे, ठीक है। तो जिनके इंग्लिश है वो है, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, मॉडल्स रिलेटिंग द डिफरेंस वेरिएबल्स ऑफ डेमोग्राफी फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो इसकी जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 2 attempts to create new population, option 3 effects on poverty elimination, option 4 development policy formulation। तो आज की जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी जो आंसर है वो है डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। आज की जो क्वेश्चन है उसके आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और हिंदी में भी देख लो, हिंदी में भी आज की जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की जो आंसर है वो है विकास नीति निर्माण, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लास्ट क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। ओके, थैंक यू आप लोग इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए। और उसके बाद क्या कहनी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि इस चैनल के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्लास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और क्लास की जितनी भी पीडीएफ्स है आपको ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर लेना। सोशल मीडिया हैंडल्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनमें से टेलीग्राम को मिनिमम आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये से आपके ही फ़ायदे हैं, ठीक है। और फिर से कह रही हूँ इस चैनल के बारे में, अगर आपको सारी क्लास पानी है इस चैनल की तो हमारी ओर से जितनी भी क्लास मैं दूंगी वो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा लो, ठीक है। अगर बेल आइकन को आप दबाएंगे तो इससे आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपकी टाइम से मिल जाएगी, ठीक है। और लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी अटेंडेंस चाहिए मुझे, ताकि आपको मिनिमम पहले अटेम्प्ट में ही आपकी नेट क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में यही कहनी है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योर ओन ड्रीम्स। आपकी खुद की ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कोई दूसरा आकर आपकी ड्रीम्स की, आपके जो सपना है वो आप खुद ही पूरा करेंगे, ठीक है। और कोई आकर आपकी सपना पूरा नहीं करेगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।